हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफलाइन फॉर नर्सिस बाय एमबी के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्स नोरसेट 9 का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो हम वीडियो में बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया, लास्ट डेट, कितनी सीट्स हैं टोटल कैटेगरी वाइज, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। जो बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, उन सभी वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं और उनके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ जो जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएंगे फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। ओनली एम्स के अंदर, जो बाकी इसके अंदर इंस्टीट्यूट है उनके अंदर आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ईएसआई भी है, जिपमर भी है। जो सीटों की बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आपको कम से कम एम्स के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी हॉस्पिटल्स के लिए आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। कुछ एक जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए आपको, जीएनएम वालों को जो है एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। आप फ्रेशर भी हैं जीएनएम तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है। एज लिमिट दी गई है आपको 18 से 30। उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस। जो जर्नल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3,000 रुपये रखी गई है, और जो SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2,400 रुपये फीस इसमें रखी गई है। जो डिसेबल्ड हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, उनका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएंगे, उनकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के डिक्लेयर के बाद आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। बात करते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है वो एग्ज़ाम, कब है। जो स्टेज फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम है वो 14 सितंबर को रहेगा। आपका जो एम्स प्री बोला जाता है, नोरसेट प्री बोला जाता है, वो 14 सितंबर को रहेगा। और आपका की जो मेंस की एग्ज़ाम डेट है वो है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर यानी कि 15 दिन आपको मिलेंगे। जो भी जिसका भी अच्छा रिजल्ट रहेगा वो 15 दिन के अंदर मेंस की जो अपनी रिवीजन है वो कर पाएंगे। देखो, प्रिपरेशन तो होगी नहीं 15 दिन में, बस ओनली रिवीजन है जो आप कर सकते हैं अगले 15 दिन में। उसके बाद है फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 22/7/25 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है वो 11/8/25 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ दी गई है, www.aimsexam.ac.in। आपको नोटिफिकेशन जो ये है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पे जो साइट लिखी मिलेगी, आप वहाँ से डायरेक्ट साइट पे जा सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये दी गई हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे क्या कैसे क्या अपलोड करना है, इमेजेस हैं, साइन है, जो भी है कैसे अपलोड करना है। एनओसी सर्टिफिकेट है वो चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज है वो आपको दी गई है सारी, जैसे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, ये सारी आपको दी गई है। तो हम आगे बात करते हैं, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें होती है सब वही दी गई है। हम बात करते हैं सीट्स के बारे में। तो टोटल 3500 सीट्स हैं जो इस बार एम्स में आई हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें हैं, टोटल सीट कितनी है। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे अब। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एम्स बठिंडा से। एम्स बठिंडा की हैं जो टोटल 327 जो सीट हैं वो आई हुए हैं। एम्स अवंतीपुरम, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, रायबरेली, न्यू दिल्ली। इस बार न्यू दिल्ली की अच्छी खासी सीट आई है, 350 सीट है जो एम्स न्यू दिल्ली की आपको दी गई है। एम्स पटना है, एम्स ऋषिकेश है, रायपुर,
राजकोट, एम्स विजयपुर जो जम्मू में है, ये 17 एम्स हैं जो अभी रनिंग में हैं। तो 17 के 17 एम्स की इस बार सीट आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी सीट्स हैं ये आप देख सकते हो, हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग सीटें दी गई हैं। एम्स भोपाल की इस बार कोई भी सीट नहीं आई है। एम्स भोपाल में 0 सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, यानी कि इस बार कोई भी सीट एम्स भोपाल ने नहीं दी है। तो उसके अलावा सभी एम्स में, जैसे एम्स बठिंडा में 327, एम अवंतीपुरम 300, भोपाल में कोई भी नहीं है, भुवनेश्वर में 96, देवगढ़ में 86, गोरखपुर की 36, गुवाहाटी की 83, एम्स कल्याणी 200, एम्स मंगलगिरी 142, एम्स नागपुर संतरों शहर नागपुर उसकी 221, एम्स रायबरेली 44, एम्स न्यू दिल्ली अच्छी खासी सीट आई है 350 सीट। जो भी दिल्ली के इच्छुक है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, अपने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो नो डाउट आपको इस बार एम्स दिल्ली है वो अलॉट हो जाएगा। लगभग अंडर 500 रैंक आपको लेके आनी पड़ेगी अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए है तो। एम्स पटना 12 सीट है, एम्स ऋषिकेश की 98 सीट, एम्स रायपुर 110, एम्स राजकोट जो कि गुजरात में 130, विजयपुर जम्मू की 29। ये 17 के 17 एम्स हैं जिनकी आपको शीट हैं जो दी गई है। एम्स जोधपुर की अभी तक सीट्स नहीं आई है, तो एम्स जोधपुर की भी आपको सीट्स जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगी। उसके बाद एम्स के बाद क्या आता है, CAPFIMS, ये जो मैदानगढ़ी नई दिल्ली में, इसकी कोई भी सीट अभी तक नहीं आई है। उसके बाद NITRD की है, इसकी 3 सीटें दी गई हैं। AIIPMR मुंबई की आपको 1 सीट है, CIP रांची की 10 सीटें दी गई हैं। उसके बाद बात कर ली जाए एक नए इंस्टीट्यूट की, जो 2 नए इंस्टीट्यूट हैं वो इस बार ऐड हुए हैं, जिपमर पांडेचेरी और जिपमर ये नाम। जिपमर पांडेचेरी की 446 सीटें हैं और जिपमर या नाम की 8 सीटें हैं। RAMS इम्फॉल 33, LHMC 173, ESIC की 832, ESIC भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, उसमें भी 80-20 शुरू हो गया। जिपमर भी इंक्लूड हो गया, उसमें भी 80-20 लागू हो गया। जो भी नोरसेट के अंडर जो भी आ रहा है सब में 80-20 शुरू हो चुका है। तो जो टोटल है वो 3500 सीटें इस बार आई हैं। तो थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ भी चल रही थी कि जो एम्स है वो कह रहा है कि मैं अनक्वालिफाइड और अनप्रोफेशनल स्टाफ है जो वो आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे हम अपने स्टूडेंट्स को ही एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ जो भी अच्छे स्टूडेंट है उनको एज ए एम्प्लॉय हम एम्स में रख लेंगे। तो मौका है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी अपनी जॉब पाओ। अब हम बात करेंगे कि जो टोटल सीटें हैं, मतलब किस कैटेगरी की कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो UR मेल की है, ऑल ओवर इंडिया 253 सीट्स हैं। UR फीमेल्स की हैं 950 सीट्स UR फीमेल की हैं और 253 सीट्स हैं जो UR मेल की हैं। बात कर ली जाए OBC की, जिसमें मेल्स की 176 और फीमेल की 698 सीटें हैं। SC मेल की 92 और फीमेल की 362। ST जो मेल की हैं 39 सीटें हैं, ST फीमेल की 167 सीटें हैं। AWS मेल की 57 और AWS फीमेल की 244। टोटल 3500 सीट्स आपको ऑल ओवर इंडिया की जो सीट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम है अब भी। उसके बाद आपको टाइम शायद ना मिले प्रिपरेशन करने का, क्योंकि जो एम्स है वो स्टाफ शायद लेना बंद कर दे। जो बातें चल रही हैं तो एम्स की आपको ऐसे लगता है हवा में बातें, एम्स नहीं करता। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन करो और स्टार्ट कर दो। अभी ये लगा लो आपके पास जुलाई का महीना है, उसके हैं 8-10 दिन, पूरा अगस्त का महीना है, मतलब ये लगा लो आपके पास लगभग 60 डेज आपके पास हैं। तो एक क्विक रिवीजन और एक अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। 2 बार कम से कम आपका सिलेबस इस दौरान रिवाइज हो जाना चाहिए।
इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जुटे रहो, तैयारी में लगे रहो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक वो दिन नहीं आ जाता, तब तक तैयारी मत छोड़ो। साथ के साथ हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।